की महान धार्मिक संस्कृति और पौराणिक कथाओं को जानने के लिए हमसे जुड़े और सब्सक्राइब करें पांचजन्य को। पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अनेकों अवतार लिए हैं और भिन्न भिन्न लीलाएं की हैं, परंतु जितनी लीलाएं उन्होंने कृष्ण अवतार में की हैं, शायद ही किसी और अवतार में की हों। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण की 16,108 रानियां और 8 पटरानियां थीं। राधा जी इन सब से अलग थीं। यद्यपि कृष्ण का विवाह राधा जी के साथ नहीं हुआ था, परंतु कृष्ण के साथ राधा जी की ही पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में सर्वप्रथम रुक्मिणी का ही नाम लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, नग्नजीति, रोहिणी और लक्ष्मणा थीं। आइए जानते हैं उनकी 8 पटरानियों और 16,108 रानियों के बारे में। रुक्मिणी भगवान कृष्ण की पहली पत्नी थी। रुक्मिणी मां लक्ष्मी की अवतार थी और वो विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी, परंतु उनका भाई रुक्मी इस विवाह के विरुद्ध था। वो उनका विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ करना चाहता था। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने रुक्मिणी की सहमति से उसका हरण करके उनके साथ विवाह कर लिया। श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी का नाम था जामवंती। जामवंती राजा जामवंत की पुत्री थी। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लगा तो वो मणि को ढूंढते हुए जामवंत जी के पास पहुंचे। जामवंत कृष्ण को पहचान नहीं पाए और उनके साथ युद्ध किया। बाद में जब उन्हें कृष्ण की वास्तविकता का पता चला तो उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी और मणि दे दी। साथ ही अपनी पुत्री जामवंती का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी का नाम था सत्यभामा। सत्यभामा राजा सत्राजित की पुत्री थी। ऐसा कहा जाता है कि जिस मणि को चुराने का लांछन भगवान श्री कृष्ण पर लगा था, वह मणि राजा सत्राजित की ही थी। जब कृष्ण ने राजा सत्राजित को उनकी मणि वापस की तो सत्राजित बहुत लज्जित हुए। तब उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनसे प्रार्थना की कि आप मेरी पुत्री सत्यभामा से विवाह करें। इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी बनी। भगवान श्री कृष्ण की चौथी पत्नी कालिंदी थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार कालिंदी सूर्य भगवान की पुत्री थी। कालिंदी को श्री कृष्ण से प्रेम था और उन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान ने उनसे विवाह किया था। नग्नजिति भगवान जी की 5वीं पत्नी थी। नग्नजिति का दूसरा नाम सत्या भी था। सत्या राजा नग्नजीत की पुत्री थी। राजा ने अपनी पुत्री की इच्छा अनुसार ऐसा स्वयंवर आयोजित किया जो केवल श्री कृष्ण ही जीत सकते थे। स्वयंवर जीतने की अनिवार्यता यह थी कि जो भी 7 पागल सांडों को एक ही अखाड़े में नाथेगा वही नग्नजिति का पति होगा। कृष्ण जी ने ये संभव कर दिखाया और स्वयंवर जीतकर सत्या से विवाह किया। कृष्ण जी की 6वीं पत्नी मित्रवृंदा थी। ऐसा माना जाता है कि मित्रवृंदा उज्जैन के राजा विंद और अनुविंद की बहन थी। मित्रवृंदा कृष्ण को अपना पति चुनना चाहती थी, परंतु विंद और अनुविंद कृष्ण को अपनी बहन के पति के रूप में स्वीकृति नहीं दे रहे थे। उन्होंने अपनी बहन की इच्छा के विरुद्ध उसका स्वयंवर आयोजित किया। श्री कृष्ण को जब इसका पता चला तो वो बलपूर्वक मित्रवृंदा को स्वयंवर से उठाकर ले गए और उसके साथ विवाह किया। रोहिणी श्री कृष्ण की 7वीं पत्नी थी। कहा जाता है कि रोहिणी ने स्वयं ही
स्वयंवर में कृष्ण को अपना पति चुना था। लक्ष्मणा जी श्री कृष्ण की 8वीं पत्नी थी। ये कैकय देश की राजकुमारी थी। इन्होंने अपने स्वयंवर से ही भगवान श्री कृष्ण के गले में वरमाला पहनाकर उन्हें अपना पति चुना था। इन 8 पटरानियों के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां और थीं। पौराणिक कथा के अनुसार नरकासुर के बंदी गृह में 16,108 कन्याएं बंद थीं। जब कृष्ण ने इन्हें मुक्त कराया तो समाज में कोई भी इन्हें अपनाने को तैयार नहीं था। ऐसे में कृष्ण जी ने इन सभी को समाज में सम्मान दिलाने के लिए उनसे विवाह किया और अपनी रानी बना लिया। इस प्रकार श्री कृष्ण की 8 पटरानियां और 16,108 रानियां थीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर और लाइक करें।